हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 35, जिसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस आपको अक्सर पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस टॉपिक में होता क्या है, आपको बता दिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ए है जिसने एक पर्टिकुलर टाइम में एक काम किया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में वर्क किया है। तो इसमें आपसे आपको बहुत सारी कंडीशंस दे दी जाती है कि ए ने अगर इतने वक्त में इतना काम किया है तो एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। अदरवाइज दो लोगों का हो जाता है कि ए ने इतना किया है, इतने दिन में काम किया है एक काम को, और बी ने उसी काम को पर्टिकुलर अलग डे में किया है। तो आपको बताना है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लेट कर लेते हैं कि ए है, ठीक है, जिसने 8 डेज लिए हैं, 8 डेज लिए हैं एक काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, वन वर्क को कंप्लीट करने में। तो अगर 8 डेज में एक काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, वन डे में कितना होगा, 1/8 ऑफ वर्क। ठीक है, पूरे काम का 1/8 पार्ट काम करेगा वो एक दिन में। ठीक है, तो जो ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क वो पूरा इसी पे डिपेंड है। आपको जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको उसका एक दिन का काम निकालना है और फिर उस एक दिन की हेल्प से आप पूरे सॉल्यूशन को करेंगे एंड एंड में आपको करना क्या है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, जो भी आपको आंसर मिलेगा आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मैं आपको उसका प्रॉपर मेथड भी बताऊंगी कि रेसिप्रोकल ही क्यों करना है। अगर प्रॉपर मेथड समझ के करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना जो रेसिप्रोकल वाली बात है ये फिक्स है इसके क्वेश्चंस के लिए। बिकॉज यहाँ पे जब आप वर्क एक दिन का निकालते हो और उसको वर्क के पास लेके 1/8 करते हो तो एक वर्क आपको पूरे वर्क के दिन निकालने होते हैं, कितना टाइम दिया। तो वो जो ये 8 जो यहाँ पे आया है ना, वो वापस सॉल्व होने के बाद वापस जाता है उस वन डे के पास मल्टीप्लाई होने के लिए। आप जब आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसके अलावा मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन के। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा काम होता है, उतना ज्यादा काम करेंगे वो लोग। ठीक है, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा काम करेंगे ना, अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, एक चीज ये है कि अगर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम टेकन के। नंबर ऑफ पीपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के। आई मीन टू से दैट जितने ज्यादा लोग एक काम को करने में लगेंगे उतना कम टाइम लगेगा, है ना। अगर कोई पर्टिकुलर काम को दो लोग 8 दिन में कर रहे हैं तो पांच लोग कितने दिन में कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है 8 से कम टाइम में कर देंगे वो, दो शायद 2 या 3 दिन में, है ना, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 दिन में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो जितने ज्यादा लोग टाइम उतना ही कम लगता है। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकांक्षा एंड अभिलाषा कैन कंप्लीट अ वर्क वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन 8 डेज एंड 12 डेज। ठीक है, तो आकांक्षा जो है वो एक काम को करने में कितने दिन लगा रही है, 8 दिन। ऑन द अदर हैंड अभिलाषा उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगा रही है, 12 डेज। तो अगर ये दोनों एक साथ काम करना शुरू करती हैं तो वो कितने दिन में एक साथ काम करके कितने दिन में उस काम को खत्म कर लेंगी। तो चलिए पहले हमने जो सीखा वो करते हैं। 8 दिन में मान लेते हैं कि काम क्या है, वन, एक काम है ना, एक काम किया है, चार पांच तो काम किए नहीं, उसने एक काम किया है, तो मान लेते हैं वर्क है वन और उसको कंप्लीट करने में लगे हैं 8 डेज। तो अगर 8 डेज में एक वर्क हुआ है तो एक दिन में 1/8 वर्क हुआ है। तो एक दिन में आकांक्षा ने कितना काम किया है, 1/8। उसी तरीके से
अभिलाषा ने एक दिन में कितना किया है, 12 दिन में उसने पूरा काम किया है एक, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगी, 1/12, ठीक है। तो हमको आकांक्षा का एक दिन का काम पता चल गया, अभिलाषा का एक दिन का काम पता चल गया। अब अगर ये दोनों एक साथ काम करती हैं तो ये एक दिन में कितना काम कर लेंगी, जब ये टुगेदर एक साथ करती हैं तो ये एक दिन में कितना काम कर लेंगी, हम इनके दोनों के एक एक दिन के काम को ऐड कर देंगे, 1/8 प्लस 1/12, ठीक है। जब हम इनके दोनों के एक एक दिन के काम को ऐड करेंगे तो आपको 8 और 12 का जो एलसीएम है वो आपको मिल जाएगा 24, ठीक है, 24। और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आपको मिल जाएगा 5/24। तो ये एक दिन का काम है दोनों का। और आपसे पूछा गया दोनों अगर एक साथ काम कर रही हैं तो कितने दिन लेंगे, तो आप सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आंसर हो जाएगा 24/5, ठीक है। अब आप सोचोगे कि रेसिप्रोकल क्यों किया, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये एक दिन का काम आया है उन दोनों का, 1 डे का, दोनों का, ठीक है। तो ये एक चीज समझो, देखो 1 डे, एक दिन का दोनों का काम कितना है, 5/24 वर्क, ठीक है। ये 24 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 डे में 5 वर्क, ठीक है। और फिर ये 5 अपना 1 छोड़ के 24 के पास चला जाएगा तो वो हो जाएगा 24/5 डे लगेंगे कितने काम को करने में, उस एक काम को करने में। यही आपसे पूछा था कि अगर दोनों एक साथ कर रही हैं तो उस एक काम को करने में कितना वक्त लगेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है आप डायरेक्टली उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। तो 24/5, क्या आपको ऑप्शन में कहीं भी 24/5 नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए। तो इसी के साथ ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, इफ एक्स वाई एंड जेड कैन फिनिश अ वर्क इन 12, 15 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली, देन ऑल थ्री कैन फिनिश दैट वर्क इन, सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है कि पिछले में 2 लोगों का काम था, इसमें 3 लोगों का है। तो सिंपली हमको क्या करना है, एक्स एक्स 12 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में 1/12, 1/12, ठीक है। एक दिन का काम है उसका 1/12 वर्क। उसी तरीके से वाई ने 15 दिन में एक काम किया है तो एक दिन में 1/15, ठीक है। उसी तरीके से z का निकाल लेते हैं। आपको ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो वहां पे आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं एक एक चीजों को लिखती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बट अगर आपको इसका तरीका आता है तो आपको जस्ट फटाफट उसको जितना भी मिनिमम टाइम लेके आपको उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको करना है, ठीक है। उसी तरीके से z का देखेंगे तो z का एक दिन का हो जाएगा 1/18 वर्क। अब क्या बोला है, तीनों अगर एक साथ करना शुरू करें तो एक साथ, ठीक है, टुगेदर करेंगे तो तीनों का सम कर देंगे, तीनों के एक दिन के काम का सम कर देंगे। तो तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन में तीनों कितना करेंगे, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/18। जब आप इनका एलसीएम लेंगे 15 एंड 18, तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6, ये आता नहीं है, 9, देन अगेन 3, फिर अब 3 की टेबल से करेंगे तो 1, 5, 3, अब आपको पता है एक बार 3 और एक बार 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 टू जा 90, 90 टू जा 180, ठीक है। ये हो गया 180, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 12 की टेबल में 180 कब आता है, तो 15 पे आता है, प्लस 15 की टेबल में 180 कब आता है, 12 पे, और 18 की टेबल में 10 पे। तो जब आप इसका सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 37/180। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर आपको टोटल टाइम निकालना है कि कितने दिन में उसने वर्क किया तो आपको जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि 180/37। और इसका भी सेम वही है, एक दिन का तीनों का काम कितना है, एक दिन में तीनों अगर एक साथ कर रहे हैं तो 37/180 वर्क कर रहे हैं। ये 180 वापस चला जाएगा इसके पास, तो 37 वर्क यानी कि 180 डे के इक्वल 1 वर्क, वो 37 वापस चला जाएगा, क्योंकि उसी एक काम को करने में टोटल कितना वक्त लगा रहे हैं वही निकालना होता है। तो आपको सिंपली बस इतना ध्यान रखना है कि एंड में आपको रेसिप्रोकल करना ही करना है, ठीक है। तो
इसका आंसर हो गया 180/37 डेज। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि बहुत बार आपको जो ये फ्रैक्शन है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जो भी आपका एंड में रेसिप्रोकल करने के बाद फ्रैक्शन आएगा, आपको इसको डिवाइड करना है। फिर आपको क्वोशिएंट मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो आपको उसको देखते हुए जो भी फ्रैक्शन मैच करेगा आपकी वैल्यूज से, आपको उसको करेक्ट टिक लगा देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इन्होंने बोला है कि ए और बी किसी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में ए और बी कितना कर रहे हैं? तो ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो? 1/12 एक साथ। ठीक है, ए प्लस बी का है ये 1/12, 1/12 आई मीन। फिर बोला है और ए अगर अकेले कर रहा है तो 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए अगर अकेले कर रहा है तो 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है? 1/24 वर्क। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि फिर बी कितने दिन में करेगा। ए और बी के एक दिन के काम का सम है ये, और ए का है ये। तो बी का वर्क कैसे आ जाएगा? बी का वर्क हमको मिल जाएगा अगर हम ए और बी के वर्क में से सब्ट्रैक्ट कर दें ए के वर्क को, तो हमको बी का वर्क मिल जाएगा ना। ये ए से ए कैंसिल होके बी का मिल जाएगा। तो ए प्लस बी के एक दिन का वर्क है 1/12, और ए का है 1/24। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको 24 ही मिलेगा, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी कि 1/24। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो ये आ जाएगा 24 डेज। यानी कि बी जो है 24 दिन लेगा। जैसे ए जो है 24 डेज में उसने काम करा है अपना पूरा, तो बी भी 24 डेज में ही करेगा। जिसका अगर आप फर्दर सम करेंगे तो आपको ए प्लस बी का 1/12 जो मिला है, यानी कि 12 जो मिला है, वही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने ऐसे ही सॉल्व करा है कि ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम है इतना, और ए के अकेले का एक दिन का काम है इतना। तो दोनों के काम में से ए के काम को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको बी का काम मिल जाएगा, जो कि आपको फाइंड करना था। तो बी जो है 24 डेज में उस काम को कर रहा है। दिस इज द सोल्यूशन। ओके, फिर एक और क्वेश्चन है। ये ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है ये थोड़े से मिसप्रिंट हैं। मैं ऑप्शंस चेंज करना चाहूंगी। एक मिनट, यहाँ पे प्लीज आप ऑप्शंस को करेक्ट कर लीजिएगा। ए जो है 7 4/5 डेज। ठीक है, बी जो है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बी जो है 6 4/5 डेज। ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सी जो है वो है 7 2/3 डेज। ओके, और डी है 2 6/7 डेज। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप इसका जो भी आंसर आपका आएगा वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, जिससे मैं देख पाऊँ कि कितने लोग जो है इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज वो भी बताइएगा। मैं अकेले अलग से इसका सॉल्यूशन आपको आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।